जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जानेंगे कि माँ काली के प्रिय भोग कौन कौन से हैं। हम लोग माँ काली को किस किस तरह का भोग अर्पण कर सकते हैं। माँ को कौन कौन से भोग बहुत प्रिय है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि माँ काली को हम लोग भोग किस प्रकार से और क्या क्या चढ़ा सकते हैं। माँ काली शमशान की देवी है, किंतु हम लोग माँ को गृहस्थ रूप में भी पूजा कर सकते हैं। माँ काली को हम लोग सात्विक, तामसिक सभी तरह के भोग लगा सकते हैं। सभी तरह के भोग माँ को चढ़ाया जाता है। हम लोग माँ को किस तरीके से भोग दे, माँ को कौन से भोग प्रिय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ भी माँ की पूजा सेवा होती है वहाँ पर माँ को एक विशेष प्रकार से, विशेष विधि विधान से माँ को भोग अर्पण किया जाता है। ये विधि विधान कहीं कहीं कई घरों में अपने पारंपरिक तरीक़ों से चलती है। किसी किसी के यहाँ पे गुरुओं द्वारा बताए गए तरीक़ों से माँ को भोग अर्पण किया जाता है। कई गृहस्थ लोग जो होते हैं माँ की सेवा उठाते हैं, माँ की सेवा करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग भी अपने तरीके से माँ को भोग अर्पण करते हैं। कई जो तांत्रिक सेवा साधना करते हैं माँ की, वे लोग भी माँ को अपने तरीके, अपने विधि विधान से माँ को भोग अर्पण करते हैं। माँ सभी भक्तों के भोग स्वीकार करती है। सभी के द्वारा लगाए गए अरदास को माँ स्वीकार करती है। माँ सभी भक्तों को अपना प्यार देती है, अपनी कृपा बरसाती है। जो लोग माँ की सेवा करते हैं, माँ की सेवा से जुड़े रहते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट माँ दूर कर देती है। उनके जीवन में हर तरह का धन्य धान्य, सुख संपदा, पारिवारिक सुख, हर तरह की सुख माँ देती है। उनको दुश्मनों के षड्यंत्र से माँ बचाती है, उनके द्वारा किए गए प्रहार से माँ बचाती है। और विवाद हो, आपसी विवाद हो, बाहरी विवाद हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, माँ हर तरह के मुसीबतों से अपना सुरक्षा कवच अपने भक्त को, अपने बच्चों को प्रदान करती है। माँ कोई भी मुसीबत हो, किसी भी तरीके का संकट हो, माँ हर तरह के संकट से बच्चों को मुक्त करती है और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जो भी लोग माँ की सेवा करते हैं, सभी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं जिससे वो माँ को अपने विशेष तरीक़ों से भोग लगाते हैं। माँ सभी के भोग स्वीकार करती है। कई लोग माँ को किसी विशेष तिथि में, किसी विशेष वार में माँ को भोग लगाते हैं। किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान होते हैं तो माँ को अपने उस अनुष्ठान में विशेष तरह से भोग लगाते हैं। माँ को हर तरह की भोग प्रिय है। माँ तो अपने बच्चों का भाव देखती है। यदि भाव साफ हो, शुद्ध हो, तो माँ उस बच्चे के द्वारा दिए गए कोई भी भोग को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि माँ भाव में चलती है और उस भाव से जो भी माँ को भोग प्रदान हम लोग करते हैं सभी स्वीकार्य होती है और माँ अपनी कृपा बनाए रखती है। हलवा, पूरी और चने का भोग माँ को अति प्रिय है। ये माँ नव दुर्गा के भी प्रिय भोग में से एक है। जब माँ को हम लोग ये भोग बना कर माँ को अर्पित करते हैं तो माँ इसे बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है। माँ को दूध से बनी वस्तुएं, मालपुआ, ये भी अति प्रिय है। जब माँ को हम लोग ये भोग अर्पित करते हैं तो माँ इसे बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है। चावल से बनी वस्तुएं माँ को अति प्रिय है। ये भी माँ बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है। हम लोग माँ को गुड़ का भोग लगाते हैं। कई तरह के बतासे, जो सफ़ेद बतासे होते हैं, माँ को उसका भी भोग लगाया जाता है। एक गुड़ का भी बतासा होता है, माँ को उसका भी भोग लगाया जाता है। माँ को मिश्री का भी भोग लगाते हैं हम लोग। माँ इन सारी भोग को बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है। माँ की सेवा में हम कई प्रकार की मिठाइयों का भी भोग लगाते हैं। इसके अलावा माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, बतासे का भोग लगाया जाता है। जब रेगुलर बेसिस पे हम माँ की सेवा करते हैं तो हम लोग माँ को
बतासे का भोग लगाते हैं। इसके साथ साथ बतासे के साथ लौंग का भी भोग माँ को दिया जाता है। ये माँ को बहुत ही प्रिय भोग है। जब हम किसी तरीके के मुसीबत में होते हैं तो माँ को इन सारी चीज़ों का भोग दिया जाता है। माँ को मीठे पान का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ बिना मीठा पान के अपना भोग स्वीकार ही नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें माँ को प्रदान की जाती है। जब हम किसी तरीके का टोटके हो या फिर किसी तरीके का बंधन हो, उन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम लोग माँ को नारियल का भोग लगाते हैं। नारियल का भोग भी माँ को बहुत प्रिय है। ये भोग हम लोग अपने शरीर से नारियल का भोग भी हम लोग माँ को लगा सकते हैं। माँ को गुड़ अति प्रिय है। गुड़ का भोग भी हम लोग माँ को लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग माँ को नींबू का भोग लगाते हैं और माँ को इन सारी चीज़ों का भोग भी बहुत प्रिय है। माँ को कई तरह के सभी तरह के फ्रूट्स माँ को अति प्रिय है, जिसमें अनार है। केले का भोग माँ को लगाया जा सकता है। एप्पल का भोग माँ को हम लोग लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को माँ अति प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेती है। रेड कलर के सारे फ्रूट्स माँ स्वीकार करती है। माँ को हम लोग तरबूज का भोग लगा सकते हैं। माँ को हम लोग चेरी का भोग लगा सकते हैं। कई तरह के भोग माँ को हम लोग लगा सकते हैं। खीर को भी हम लोग प्रसाद स्वरूप माँ के आगे भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ को हम लोग ड्राई फ्रूट्स, पचमेवा, मखाने इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का भी भोग लगाते हैं, जो माँ बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है। कई प्रकार के ऋतु फल होते हैं जो भी हम लोग माँ को भोग लगाते हैं। अक्षय तृतीया में माँ को कहीं कहीं चने दाल की पूरी और खीर का भी भोग लगाया जाता है। ये भोग भी माँ को अति प्रिय है और इसे हम लोग प्रसाद स्वरूप माँ को भेंट कर सकते हैं। तामसिक पूजा पद्धति में हम लोग माँ को कुछ विशेष तरह से भोग लगाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखती है। यदि हम लोग माँ को पेड़े का भोग लगाएं तो वो भी माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। माँ को पेठा का भी भोग हम लोग लगा सकते हैं। ये भी माँ को अति प्रिय है। इस प्रकार सच्चे भाव से हम लोग जो भी माँ को भोग स्वरूप में अर्पित करते हैं, माँ सभी चीज़ें स्वीकार करती है और अपने बच्चों पर असीम कृपा बनाए रखती है। माँ अपने बच्चों को बहुत आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी के घर में धन धान्य से परिपूर्ण करे, सभी को माँ सुख संपत्ति दे, ऐसा कामना करती हूँ। और सभी माँ की सेवा में आगे बढ़े, माँ की सेवा से जुड़े। जो लोग भी माँ को अपना इष्ट देव समझते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की सेवा से आगे जुड़ते रहें और माँ की सेवा करते रहें। जय माँ काली, हर हर महादेव।